एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां लोग रोजमर्रा के कामों व अपने शांत वातावरण में खुश रहते थे। उसी गांव में कुछ दूरी पर एक आश्रम था जहां पर एक महान गुरु निवास करते थे। जब भी गांव में किसी भी प्रकार की समस्या आती तो गांव वाले गुरुजी के पास जाते और उस समस्या का उपाय पूछते। गुरुजी उन्हें ऐसा उपाय बताते कि समस्या समाप्त भी हो जाती और अगले कई वर्षों तक उस प्रकार की समस्या फिर से ना होती। इसी कारण से गांव वाले उनका सम्मान करते थे और उन्हें पूजनीय मानते थे। इसी प्रकार की बातें व घटनाएं सुनकर कई दूसरे गांव के लोग उनके शिष्य बनने की इच्छा लेकर आया करते थे, लेकिन उन्हें निराशा होकर जाना पड़ता था क्योंकि गुरुजी किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाते थे। जो भी उनका शिष्य बनने के लिए आता था, गुरुजी उनकी बुद्धिमत्ता और व्यवहार जानकर ऐसा भिन्न प्रकार का प्रश्न पूछते कि कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाता था। इसी कारण उन्हें वापस जाना पड़ता था। एक बार एक गांव से दो लड़के उनके शिष्य बनने आए। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम मेरे नियमों के अनुसार करना पड़ेगा। दोनों लड़कों ने गुरुजी की बात मान ली। तब गुरुजी ने एक भेड़ की तरफ इशारा करके कहा कि जाओ, ऐसा स्थान ढूंढ कर आओ जहां पर इस भेड़ को मारा जा सके और कोई देखने वाला ना हो। तब दोनों लड़के गुरुजी की आज्ञा अनुसार जंगल में वह जगह ढूंढने के लिए चले गए जहां पर भेड़ को मारा जा सके और कोई देख ना सके। बहुत समय कोशिश करने पर पहले लड़के को एक गुफा मिली जहां घना अंधेरा और सन्नाटा था। उस लड़के ने सोचा कि यही स्थान भेड़ को मारने के लिए उचित रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। दूसरा लड़का भी वह स्थान ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर कोई देखने वाला ना हो, लेकिन उसे वह स्थान मिल नहीं पा रहा था क्योंकि वह जहाँ भी जाता वहाँ उसे कोई ना कोई पक्षी या जानवर या कोई व्यक्ति मिल ही जाता। अंत में उसे वही गुफा नजर आई जहाँ पहला लड़का गया था। उसने कुछ देर उस गुफा को देखा और वापस गुरुजी के आश्रम में चला गया। जब दोनों गुरु के पास गए तो गुरु ने पूछा, क्या तुम वह जगह ढूंढ कर आ गए जहाँ पर इस भेड़ को मारा जा सके और कोई ना देखे? पहले लड़के ने कहा, मुझे एक गुफा मिली जहाँ पर घना अंधेरा है और उस जगह पर कोई भी नहीं देखने वाला। तो गुरुजी ने दूसरे लड़के को पूछा, क्या तुम्हें कोई स्थान मिला? दूसरे लड़के ने कहा, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि मैं उस जगह को ढूंढने में असफल रहा जहाँ पर इस भेड़ को मारा जा सके। तो गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें वह गुफा नहीं मिली? लड़के ने उत्तर दिया, मुझे वह गुफा मिली थी, लेकिन उस स्थान पर इस भेड़ को नहीं मारा जा सकता क्योंकि उसे मारते समय मेरी आत्मा देख रही होगी, गुफा का घना अंधेरा देख रहा होगा, शांत हवाएं देख रही होगी, परम पिता परमेश्वर देख रहे होंगे और तो और यह भेड़ भी देख रही होगी। इस कारण वह गुफा तो क्या पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा जो इस कार्य के लिए उचित हो। अगर कोई स्थान होता भी तो मैं आपका यह काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि किसी भी जीव जंतु को मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर मैं इस भेड़ को मारता हूँ तो मैं अपनी सोच और इंसानियत को खत्म कर दूंगा। यह बात सुनकर गुरुजी ने उसे अपने गले से लगा लिया और आजीवन उसे शिष्य बना लिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसा ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक दूसरे